हर हर महादेव। दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि का पर्व। इस पर्व में आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे माता पार्वती जी ने तपस्या की शिवजी जी को पाने के लिए, और इससे जुड़ी कुछ कथाएं और कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा इस पूरी कथा को जानने के लिए। महाशिवरात्रि अर्थात वह महान रात्रि जो आनंद प्रदान करती है और जिसका शिव के साथ विशेष संबंध है। शिव पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि ही वो रात थी जब महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इन्हें ज्योतिर्लिंग नाम दिया गया। उस दिन शिवलिंग के प्रारंभ और अंत का कोई पता नहीं लगा पाया था। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी शिवलिंग के छोर तक पहुंच पाने में असंभव थे। शिवजी जी का यही स्वरूप महाशिव कहलाया और वो रात महाशिवरात्रि, जिसे आज हम महाशिवरात्रि के पर्व के नाम से जानते हैं। कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह भी हुआ था। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती के कठिन परिस्थितियों में हुए विवाह की। भगवान शिव का विवाह सती संग हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी ने सबसे पहले सती माता से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि माता सती ने शिव को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन माता सती के पिताजी राजा दक्ष इस विवाह के बिल्कुल खिलाफ थे। वह चाहते नहीं थे कि शिव जी और सती जी का विवाह हो। हालांकि अंत में उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर माता सती का विवाह भगवान शंकर से कर ही दिया। राजा दक्ष ने एक बार दिव्य यज्ञ में अपने दामाद यानी भोलेनाथ जी को आमंत्रित नहीं किया और सभी देवताओं के समक्ष उनका अपमान भी करने लगे। यह सब देखकर माता सती बहुत क्रोधित हुई। पति का तिरस्कार देख देवी सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। सती के वियोग में शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके बाद माता पार्वती पूर्व जन्म में राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थी। माता पार्वती हमेशा से ही शिवजी जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिवजी जी को पाना इतना आसान नहीं था, जिसके लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की शिवजी जी को पाने के लिए। उस समय तारकासुर नाम के राक्षस का आतंक बढ़ा हुआ था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिवजी जी की संतान के हाथों ही हो सकती है। शिवजी जी की संतान ही इनके अंत का कारण बनेगी। सभी ने शिवजी जी से मां पार्वती संग विवाह करने की गुहार लगाई, लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। पार्वती जी की तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया और बड़े बड़े पर्वत भी डगमगाने लगे। शिवजी जी ने बहुत कोशिश की मां पार्वती जी की तपस्या को भंग करने की, पर वो कर ना पाए। यह देख शिवजी जी भी मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन देकर किसी राजकुमार के साथ विवाह करने की सलाह दी। लेकिन मां पार्वती ने साफ इनकार कर दिया। वो किसी और राजकुमार से शादी करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। माता पार्वती ने कहा कि वो मन में ही शिवजी जी को अपना पति मान चुकी हैं, इसलिए इसके अलावा किसी और से विवाह करना उनके लिए असंभव है। भगवान भोलेनाथ अपने प्रति पार्वती माता का इतना प्यार देखकर उनका मन पिघल गया, जिसके बाद वह मां पार्वती से विवाह के लिए तैयार हो गए। आगे जुड़ी है कहानी इनके विवाह के साथ। कहते हैं विवाह के दिन भूतों की टोली देखकर डर गई थी मां पार्वती जी की माता। शिवजी जी ठहरे शमशान निवासी। उन्हें पशुपति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह समस्त जीवों, कीड़े मकोड़ों, जानवरों के भी देवता हैं। ऐसे में उनकी शादी में देवी देवताओं के अलावा बहुत सारे लोग शामिल हुए, जैसे भूत, पिशाच, दैत्य, पशु,
पक्षी, विक्षिप्त कीड़े भी मेहमान बनकर आए। बारात में भूतों की टोली को देखकर माता पार्वती जी की माँ सहम सी गई। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ शिवजी जी को सौंपने से मना कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख माता पार्वती जी ने शिवजी जी से अनुरोध किया कि वह यह वेशभूषा छोड़कर एक राजा के रूप में तैयार हो जाएं। इसके बाद भगवान शिव का फूलों और रत्नों से जड़ित माला से श्रृंगार किया गया। अब वो माला से श्रृंगार करके विवाह में उपस्थित हुए तो उनका दिव्य रूप देखकर सभी हैरान रह गए और मोहित हो गए। जिसके बाद रानी मैनावती, जो कि माता पार्वती जी की माँ थी, वो भी इस विवाह के लिए राजी हो गई। इसके बाद भूत प्रेत, सभी देवता, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और सभी बरातियों की मौजूदगी में शिव पार्वती जी का विवाह पूरा हुआ। विवाह के दौरान रिवाज है कि वर वधू की वंशावली की घोषणा की जाती है। वधू पक्ष यानी देवी माँ पार्वती के पक्ष वंश का खूब बखान किया गया। लेकिन जब शिवजी जी की बारी आई तो महादेव चुप हो गए। क्यों चुप हुए? क्योंकि शिवजी जी के माता पिता तो नहीं थे। कहते हैं कि तब देव ऋषि नारद ने भगवान शिव के गुणों का गुणगान किया था उनके विवाह में। तो इस तरह से संपन्न हुआ शिव पार्वती जी का विवाह। तब से इस पर्व को महाशिवरात्रि के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी कथा और उनसे जुड़ी कुछ तथ्य क्यों महाशिवरात्रि मनाए जाते हैं। अब इस महापर्व पर जुड़ी एक कहानी। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं? यह सुनकर भगवान शिव जी ने उत्तर में पार्वती जी को बताया शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। कहा, एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश आकर साहूकार ने उस शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि ही थी। शिकारी का ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और बंदी बनकर शिव की महिमा गाता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया और वापस चला गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूखा प्यासा से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेलपत्र वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेलपत्र वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, ना, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। पहले मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तुम मुझे मार लेना। अभी मुझे जाने दो। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी
झाड़ियों में लुप्त हो गई, यह वादा करके कि बच्चे का प्रसव करने के बाद वो दोबारा जरूर आएगी। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब बाण चढ़ाते देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर वीरणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अभी मुझे जाने दो। इस मृगी का सुनकर भी शिकारी ने शिकार छोड़ दिया। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णमयी अवसर था। वो बहुत खुश हुआ और इस बार दिल से शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उसने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोला, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। अब ये नहीं खोना चाहता। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, हे पार्थी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मुझे छोड़ दो। मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मैं वापस जरूर आऊंगी। मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ और अपने वचन को पूरा करूंगी। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने इस बार भी शिकार छोड़ दिया और उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और व्याकुल होता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। वह अपने परिवार को ढूंढता हुआ यहाँ घूम रहा था। उसे देखकर शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा, इसे नहीं जाने देगा। शिकारी की तनी पर तंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देर ना करो। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। अगर मुझे मार दोगे ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा और फिर तुम मेरा शिकार कर सकते हो। अब इस बार मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने अपने विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। फिर तुम हमारा शिकार कर सकते हो। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था और वह शिकार को भूल चुका था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया
दयावान हो गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार शिकार के सामने आ खड़ा उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई, शर्म सी महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयाल बना दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। यह घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों, ये सी कथा महाशिवरात्रि की। आई होप आपको ये कहानी, इस कथा अच्छी लगी हो। आज है महाशिवरात्रि का पर्व, तो इस कथा को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी आज के पावन दिन पर इससे जुड़ी कथा, कारण और कहानी को सुन सकें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और हाँ, आज महाशिवरात्रि है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख के ज़रूर जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। और हाँ, फिर कहना चाहूँगी कि अलग अलग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर नई नई कहानियाँ सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।